रंग कैसा है, अल्लाह का रूप कैसा है, अल्लाह दिखता कैसा है। ये सहाबा का सवाल है, ये अहले हदीसों के सदर का सवाल है। मेरी मुट्ठी में क्या है? अब नबी बोले इन्हें इतना छोटा सवाल कर रहा मेरे से, मैं अगर बोलूं तो ये मेरी शान के खिलाफ है। नहीं भाई, क्या बात है? एक आलिम दीन आया, आपको बोल रहे हैं मौलाना साहब ऐलान करे, कंजुल ईमान दारुल उलूम कंजुल ईमान के बानी व नाज़िम आला ऐलान करे कि जिसको जो सवाल करना है मौलाना से पूछो। तो एक जना खड़े होकर पूछ रहा, मौल साहब वजू में कितने फर्ज है? उन्होंने बोलेंगे अरे चिल्लर, छोटे छोटे सवाल न कर, बड़े मसले पूछ जो हल नहीं होते। ये तो मस्जिद के इमाम साहब भी हल कर लेते। नहीं भाई, सवाल करे तो आलिम की पोजीशन के एतबार से करना। यहाँ तो आलिम नहीं, अबू जहल के सामने नबी खड़ा था, नबी से पूछा ये मुट्ठी में क्या? नबी भी शान वाले नबी है। हुजूर नहीं बोले तेरी मुट्ठी में कंकर है। हुजूर बोले क्या दीवाना है रे, इतना छोटा सवाल करता मेरे से? हुजूर बोले अरे दीवाने, मेरे से क्या पूछ रहा, तेरी मुट्ठी में क्या है? वो मुट्ठी में जो है उसको पूछ, मैं कौन हूं? बोले हाय हाय हाय, कुर्बान जाए जी मेरे नबी के। नबी ने कहा जो तेरी मुट्ठी में है उससे पूछ मैं कौन हूं। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाए। अबू जहल इतना थर्ड क्लास था, लोअर माइंडेड, टिपिकल माइंड, मेंटली रिटायर्ड। नहीं खामोश, जलियाना नहीं, नीचे मुंडी डालो। पूछा भाई, कंकर पूछा है, कंकर बोलो सामने कौन है, सामने कौन है? इन्हें भी ऐसी कर रहा, इन लोगों के उसके सवाल भी ऐसी थे, इनके सवाल ऐसी है। वो शरबत बनाना कुरान में है क्या? खीर पूरियां बनाना कुरान हदीस में है क्या? फातिहा देना कुरान हदीस में है क्या? सलाम पढ़ना कुरान हदीस में क्या? क्या चिचोरे पने के सवाल कर रहा रे तू? एकदम थर्ड क्लास है। इन्हें भी कहां जाता वो खानदानी असर? देखो मेरे भाई, तुम हक और ईमान से बोलो, नहीं समझ में आया तो मेरे को 1000 खुद पूछो, मैं समझाए तक नहीं जाता हूं आपसे। देखो ये जो खीर पूरियां हैं, ये जो 11वीं की बिरयानी है, ये रजब के कुंडे हैं, ये जो है फातिहा के शरबत है, ये सब, ये जो खीर पूरियां, ये सब कौन बना रहे हैं जी? अजी हमारे अम्मी। सुन्नी कहां लगाए? अम्मी। कौन बना रहे भाई? अम्मी, बाजी, बेगम। हमारे बेगम पूरियां बनाते, हमारे अम्मी खीर बनाते, हमारे बहना शरबत बनाते, हमारे बेटियां रोटियां मिलते। इस पे फातिहा देखा है तो इन्हें पूछ रहा कुरान में है क्या, हदीस में क्या? मैं खूब टेंशन में आया, कुरान हमारे अम्मी पे उतरी क्या? कुरान आई 1400 साल पहले, खीर आई सुबह में। वो सुबह की खीर को 1400 साल पहले की कुरान में कहां से लाएंगे रे? खाने का आइटम है, खा। अरे खाओ बोले तो उसको कुरान में कहीं को ढूंढता रे? अच्छा वो खीर को देखा तो इस कुरान को याद कर रहा, इमाम हुसैन के शरबत को देखा तो कुरान को याद कर रहा, वो चिच्चा का दिया हुआ कोका कोला कुरान याद नहीं आया। थम्स अप हुट 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 मार लिया, कुरान हदीस को याद नहीं करा भाई। शरबत बोलते कुरान में आई, एंटीक आइटम है ये, मेंटली रिटायर्ड है। अजीब गरीब जाहिल कौम है, कहां से निकली समझ में नहीं आया मेरे को अब तक। सही बोल रहा हूं, मसला समझ में तो आ रहा ना भाई। देखो अगर शरबत को आप कुरान में ढूंढ रहे तो फिर कोका कोला को कहीं को नहीं ढूंढे। अगर आपको खीर पूरी कुरान में होना, हदीस में होना, तो वलीमे की बिरयानी, मुर्गे मुसल्लम, डबल का मिठा, फ्रूट का मिठा खाते वक्त कुरान को कहीं को याद नहीं करे। वलीमे के टेबल पे बैठ के बच्चे के बाबा को बुला के पूछना, अब्दुल जलील साहब
क्या जी इतने चिकन पकाई तुम्हें, कुरान में हाइच नहीं ना। उन्होंने गर्दन में हाथ देके शादी खाने के बाहर लाके छोड़ते ना। और मेरी नजर में, आप एक बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूं, सुनो अच्छी तरीके से। मेरी नजर में सबसे हौला है वो शख्स जो इनके सवाल सुनता, उलमा से पूछता। वहां का वहां बैटिंग करो यारो, क्या सवाल कर रही, जैसी बॉलिंग वैसी बैटिंग। बात समझ में आई? इनके सवालों में नक्को कहां से लाएंगे मेरे भाई? देखो मेरे भाई, आज आपके पास एक अच्छी चीज बनी हुई है। जो सब अब मैं आया, हमारे वकील साहब सईद साहब के मकान पे ठहरा हुआ था। बेचारे क्या करते, मौलाना साहब हैदराबाद से आए, हमारी दावत कबूल करे, बड़ी तकलीफ उठा के आए, बहुत दूर से सफ़र करके आए। क्या करते बेचारे, जो अच्छे से अच्छा आइटम है वो बनाते, मौलाना को खिलाते। नहीं करते? अच्छे से अच्छे आइटम बना के खिलाना मोहब्बत की अलामत है। किसकी अलामत है बोलो? अच्छा जान दो, अब मौलाना है तो मसला समझ में नहीं आता। क्या हुआ? बहुत समझदार लोग आए आप लोग, माशाअल्लाह। दामाद के पास ससुर जी आए रहने को। ससुर जी आए, अब इन्हें ससुर जी को देखा तो बोला, बेगम तुम्हारे अब्बा कभी नहीं सोए बेगम। उन्होंने बोले ज्यादा है तो तुम परेशान हो जाते, बोल के बहुत लेट आते जी नो। तो बोले बेगम अब आए सोते को कुछ भी अच्छा खिलाएंगे। क्या खिलाता अच्छे से अच्छा बोलो आप? मुर्गी, उससे अच्छा आइटम ही नहीं है कुछ भी। नहीं भाई, सबसे बेहतरीन आइटम का नाम मुर्गे मुसल्लम है। जाता मुर्गी लाता, पकाता, खिलाता, खाते हुए ससुरे दुआ दे रहे, अल्लाह मेरी बच्ची को हमेशा सुख रख, मेरी बच्ची का सुहाग उजड़ने नको दे, इसको ट्रेन के नीचे नको आने दे, इसको बस के नीचे नको मरने दे मौला, इसको सलामत रख बोल के दुआ दे रहे। कई को खिलाया तो दुआ निकली। बात समझ रहे मेरे भाई आप? अजी देखो, अच्छी चीज खिलाना मोहब्बत की अलामत है। किसकी अलामत है बोलो? अरे हमाको नबी से मोहब्बत है इसलिए खीर पूरियां बना रहे हैं। हमाको इमाम हुसैन से मोहब्बत है इसलिए शरबत बना रहे हैं। गौसे आजम से मोहब्बत है इसलिए बकरे की बिरयानी बन रही है। इमाम हुसैन से मोहब्बत है इसलिए फातिहा हो रही है। अहले बैत से प्यार है इसलिए खा भी रहे हैं, उनका सदका खिला भी रहे हैं। अब तू इसको कुरान में कहीं को ढूंढ रहा रे? बात समझ में आई भाई? हर मसले को कुरान में पूछना जहालत है। खाली यही चीजें पूछना, पूरे आइटम कुरान में पूछना। पान खा ले रहा, कुरान हदीस की याद नहीं आ रही। चाय पी ले रहा, कुरान हदीस नहीं आ रही। कोका कोला यूज कर रहा, कुरान हदीस की याद। नेस्कैफे, कुरान हदीस याद नहीं आई भाई। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते इनके चक्करों में नको फंसो। ये बहुत खतरनाक कौम है। ये बड़े बड़े डॉक्टरों को जेब में डाल ली सो है, इंजीनियरों को जेब में डाल ली, वकीलों को जेब में डाल ली, चीफ मिनिस्टरों को जेब में डाल ली सो कौम है। तो इसलिए इनके पीछे आप मत जाओ, अपने ईमान को बचाओ, इनके सवालों में मत फंसो। और इनका सवाल पूरा जहालत का मरकज रहता। एक एग्जाम्पल दे तो इन लोगों के सवाल कैसे है, एक मिसाल देता हूं, पूरा मसला समझ में आ जाएगा आपको। एक पूर्णा का नौजवान उठा, वो खंबे का ने ठहरा। अजी पीछे न को देखो, मिसाल दे रहा हूं, तुम लोग भी यारो, मिसाल दे रू जी बहुत। तो बहरहाल पूछा, मुल साहब आप हैदराबाद के कहते ना? मैं बोला जी हाँ। मुल साहब वो हैदराबाद में चार मीनार है कहते ना? बोला जी अल्हम्दुलिल्लाह है। मुल साहब वो गच्ची का बना हुआ है कहते ना? बोला जी हाँ गच्ची का बना हुआ। मुल साहब वो वहाँ के जो खली कुतुब शाह बादशाह उन्होंने बनाए कहते ना? बोला जी हाँ उन्होंने बनाए। 450 साल पुराना है कहते ना? मुल साहब बोला जी हाँ 450 साल पुराना है। अच्छा मुल साहब वो जब चार मीनार बना तो आप कहाँ थे? अब पूरे लोग बोले अरे इन्हें सही भी पागल ही जी दिख रहा है यार। क्योंकि बात सवाल करना पागल होने की अलामत होती है। बात समझ में आई? बात सवाल पागल होने की दलील बनते हैं। तो अब उन्हें पूछ रहा, मुल साहब आप कहाँ थे? क्योंकि ये सवाल पागलों का है। क्यों? मैं पैदा हुआ 35 साल पहले, चार मीनार बना 450 साल पहले, वो चार मीनार से मेरे को क्या ताल्लुक है? बात समझ में आई? इसी तरह ये खीर पूरियों से वो कुरान को क्या ताल्लुक है?
ये गुलामों की अकीदत है खीर पूरियां बना रहे। अरे तू नहीं पीता खीर, नक्को डर, तू रोजाना कोका कोला पीता ना, मैं उस पे फातिहा देता हूँ, वो पी। टेंशन का ही गुरे भाई। अभी जैसे हमारे मौलाना साहब ऐलान करे, एक जो है मसला गश्त कर रहा, हुजूर की विलादत की तारीख 8 रबीउल अव्वल है, आला हजरत फतवे रज़विया में लिखे। हमारा इनकार नहीं है, आला हजरत 8 रबीउल अव्वल लिखे होंगे, मैं देखा नहीं, इन्हें बाजू वाला बोले तो बोल रहा हूँ। 8 रबीउल अव्वल, चल पकड़ ले आला हजरत की बात, 8 रबीउल अव्वल। बाज़ उलमा क्या करे, 13 रबीउल अव्वल भी लिखे हुजूर की विलादत, बाज़ उलमा 9 रबीउल अव्वल भी लिखे, बाज़ उलमा 15 रबीउल अव्वल, बाज़ उलमा 21 रबीउल अव्वल भी लिखे, मगर जमहूर उलमा का इत्तेफाक 12 रबीउल अव्वल पे है। बात समझ में आ रही? 6 रबीउल अव्वल भी लिखे, बाज़ उलमा 1 रबीउल अव्वल भी लिखे। पूरे लिखने वाले सुन्निया ही 6। तारीख पे इख्तिलाफ हो सकता है मगर विलादत पे इख्तिलाफ, तारीख पे इख्तिलाफ हो सकता है मगर विलादत पे इख्तिलाफ नहीं हो सकता। तो बहरहाल मैं बोला अच्छी बात है रे भाई, तू आला हजरत को दलील बनाया ना, 8 रबीउल अव्वल लिखे बोल के जी आओ। तो बोला टेंशन का ही को 8 कुछ निकालेंगे जुलूस, चला जा। 8 को निकालना, 12 को निकालना मकसद नहीं है, जुलूस निकालना मकसद है। गुलामी का सबूत जुलूस से मिलता है। हम जुलूस इसलिए निकालते हैं क्योंकि नबी ने बताया है, नबी से अपने आप से ज्यादा मोहब्बत करो, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करो, अपनी बीवी बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से ज्यादा आमिना के लाल से मोहब्बत करो। इसी मोहब्बत का नाम ईमान है। तो हमने डिसाइड कर लिया, अब 12 रबीउल अव्वल हो या 8 रबीउल अव्वल हो या 15 रबीउल अव्वल हो, तू ले आ, वही तारीख को पूर्णा में जुलूस निकलेगा ताकि मालूम हो जाए हम अपने बेटे का नहीं, अपने बाप का नहीं, अपने चीचा का जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, आमिना के लाल का जुलूस निकल रहा। मसला समझ में आ मेरे भाई। 12 को नको, तू 8 कुछ निकाल, पूरे उलमा आने को तैयार है। अरे हम लोग रोजाना मिलाद मनाने तैयार है, तू क्या 12 के 13 के पीछे पड़े हुए? प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये अजीब व गरीब कौम है। निकाल नहीं, वो हुजूर की वफात की तारीख है, ये विलादत की है, जान दे, छोड़ दे 12 को, 8 को चल। पूछो कल निकालता क्या? क्या बात है? उनके सवाल सुन के डरो न को मेरे भाई, ये कौम बहुत भयानक कौम है। अमेरिका परेशान है जी, उन्हें बोल रहा है यहाँ 1 घंटे के इतने पैसे मिलते हैं, लोग घंटे के हिसाब से कमा रहे हैं, इन्हें 40-40 दिन भाग जा रहा, हिस्सा क्या है पूछ रहा अमेरिका। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता इनकी बातों से बचो। तो मैं अर्ज कर रहा था, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या पढ़ा? रब्बी हबली, जरा जोर से बोले और जरा जोर से बोले, उम्मती वही बोल सकता है जो नबी बन के पैदा हो रहा हो, जो नबी बन के जलवगर हो रहा हो, जो नबी बनकर आ रहा हो। अब आओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा गौर करते हैं, नबी बन के तो पैदा हुए हैं, लेकिन नबी हैं कब से? नबी कब से हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने जमाने में पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं बार बार ये जुमला इसलिए दोहराऊं, जहन में बिठाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जुमा क्या है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कौन बोल रहे हैं? ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा का कलमा पढ़ना इस बात की दलील है कि मोहम्मद अभी दुनिया में बशरी लिबास पहनकर नहीं आए, मगर वो नूरे मोहम्मद नबूवत का लिबास पहनकर बैठा हुआ है, रिसालत का लिबास पहनकर बैठा है। इसीलिए ईसा बोल रहे हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। फिर उनसे पहले देखो, मूसा बोल रहे हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। फिर उनसे पहले सुलेमान ने बोला मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। उनसे
पहले इसहाक ने बोला मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, उनसे पहले हजरत इस्माइल ने बोला मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, उनसे पहले इब्राहिम ने बोला मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, उनसे पहले हजरत आदम ने बोला मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो पता चला सारे अंबिया आए मगर मेरा नबी रसालत की मनसब पे फाइज है, मेरा नबी नबुवत का लिबादा ओढ़ के बैठा है। कब से है? मूसा से पहले मेरा नबी नबी है, हजरत सुलेमान से पहले मेरा नबी नबी है, हजरत इब्राहिम से पहले मेरा नबी नबी है, हजरत आदम से पहले मेरा नबी नबी है। और कब से है? और आगे चल के देखे, और आगे चल के देखे तो फरिश्ते पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चला मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये फरिश्ते बता रहे हैं। जिन्नात ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर हजरत आदम ने कहा मैंने अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब से अर्श बना है मेरा नबी उस वक्त भी नबी और रसूल था। फिर अब मुझे कहने दीजिए कब से रसूल है? कब से रसूल है? तो खुदा की कसम मेरा नबी उस वक्त से रसूल है, मेरा नबी उस वक्त से नबी है जब अभी वक्त नहीं बना था, जब अभी सूरज नहीं बना था, जब अभी चांद नहीं बना था, जब अभी शम्स नहीं बना था, जब अभी जमीन नहीं बनी थी, जब अभी आदम नहीं बने थे, जब अभी इंसान नहीं बने थे, जब अभी जिन्नात नहीं बने थे, जब अभी कुछ नहीं था मगर मेरा नबी नबी था। आप पूछे कैसे था? तो रब जवाब दे रहा है कुंतु कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु, बस मैंने चाहा। फ़अरिफ़्तु, मैं पहचाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं। कोई मुझे खुदा कहे, कोई मुझे रब कहे, कोई मुझे रहमान कहे, कोई मुझे रहीम कहे, कोई मुझे सत्तार कहे, कोई मुझे गफ्फार कहे, कोई मुझे रब कहे, कोई मुझे दाता कहे, तो मैंने क्या किया? फ़ख़ुलिक़ता मोहम्मद, मोहम्मद को पैदा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफा, जश्न मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जो ज़ात अक़दस फ़ख़ुलिक़ता मोहम्मद की शक्ल में पैदा हुई वो नबूवत और रिसालत का मरकज़ो महवर बन के पैदा हुई। बात समझो नौजवानों, बात समझने की है। लोगों ने समझा नहीं जिसकी वजह से आज वहाबी बन गए। आप बने, मैं बना, खैर हम लोग तो अजीब व गरीब मुसलमान हैं, इंसानों से बने। बहुत देर से समझते हो, कल सुबह को सोचो जाके। हजरत आदम जब बने अल्लाह ने क्या किया? मिट्टी पानी, मिट्टी पानी, आब और गील लिया, उनका पुतला बनाया, उनका जसद क़दस बनाया, उसमें रूह डाली, रूह न ठहरी तो रूह के साथ नूरे मोहम्मद को डाला। जब ये सारी चीजें मिली तो आदम बने। पॉइंट नोट करो, हजरत आदम बने तो मट्टी मिली, मट्टी थी तो आदम हुए, पानी था तो आदम हुए, रूह थी तो आदम हुए, नूरे मोहम्मद था तो आदम हुए। ये चीजें पहले से मौजूद थी, इनको लिया गया, आदम को बनाया गया। नहीं समझ रहे? बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, समझ जाओ, खुदा की कसम जिंदगी भर वहां भी नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, ये चीजें पहले से थी, अल्लाह ने लिया, आदम को बनाया। लेकिन जरा गौर करो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जाते मोहम्मद पहले नूरे मोहम्मद की शक्ल में था। ये पहले नूरे मोहम्मद था। जब ये नूरे मोहम्मद था, जब अल्लाह ने इसको बनाया तो उस वक्त बनाया जब वक्त भी नहीं था, उस वक्त बनाया जब सूरज भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, मट्टी भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, रूह भी नहीं था, नूर भी नहीं था,
कुछ भी नहीं था, शम्स भी नहीं था, कमर भी नहीं था, नबातात नहीं थे, जमादात नहीं थे, हैवानात नहीं थे, कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने नूरे मोहम्मद को बनाया। आदम को बनाया तो मट्टी थी, तो मट्टी लिया तो आदम बने। पानी था, पानी लिया तो आदम बने। रूह थी, रूह मिलाया तो आदम बने। नूर था, नूर लगाया तो आदम बने। मगर जब मोहम्मद को बनाया, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जन्नत भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो फिर नूरे मोहम्मद आया कैसे? जब था तो आदम आया, जब कुछ नहीं था तो नूरे मोहम्मद आया कैसे? तो जवाब मिला, रब ने कहा सब थे तो आदम बना, कुछ नहीं था तो मोहम्मद बना। हमने पूछा कैसे बनाया, तो रब ने जवाब दिया, अपना नूर निकाला, सामने रखा, नाम नूरे मोहम्मद रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या बात, वाह, बहुत क्या कहने। वाह वाह, अल्लाह ने अपना नूर निकाला और सामने रखा, नाम मोहम्मद रख दिया। अब ऐसा नबी मिला तो अब मिलाद का जुलूस नहीं निकालेंगे तो क्या मातम करेंगे? नहीं भाई, देखो एक आदमी दवाखाने में क्या कर रहा, मिठाई पे मिठाई, मिठाई पे मिठाई, मिठाई। डॉक्टर सुनो, एक आदमी क्या कर रहा दवाखाने में, नर्सों को मिठाई बांट रहा, डॉक्टर को मिठाई बांट रहा, खानदान वालों को बांट रहा, मोहर्रे वालों को बांट रहा, खलाखन के लड्डू बांट रहा दवाखाने में। एक है कुछ भी नहीं बांट रहा। मसला क्या है? इन्हें सबको बांट रहा है, इन्हें किसको भी नहीं बांट रहा। अंदर जाके गौर करके देखे तो पता चला इसके घर में काला बेटा पैदा हुआ, इसके घर में नूर वाला पैदा हुआ। गोरा बेटा मिला तो इन्हें ठहरना नहीं जगह पे, बांटते जा रहा, खिलाते जा रहा, खिलाते जा रहा, खिलाते जा रहा। वाह वाह। नहीं, गोरा बेटा मिला तो बाबा ऐसा चलता तन के। बात समझ में आई? अब तुम लोगों को समझ में नहीं आई तो मैं क्या कर सकता हूँ? जिनको गोरे बच्चे उनको तो समझ में आ गई। क्या बात है, वाह क्या बात है। मसला समझो, आप टेंशन न लो, ले रहे हैं क्या? मसला समझो, जिनके घर शेर जैसा बेटा पैदा हो, बाबा के ठिकाने नहीं रहते। अरे सारे नबियों का सरदार ये उम्मत को मिल गया, आप हमारे ठिकाने कैसे रहेंगे जी? अल्लाह का हबीब अल्लाह हमको दे दिया, हम कंट्रोल में कैसे रहेंगे जी? अल्लाह का नबी अल्लाह जिसको अपने नूर से बनाया वो हमको दे दिया, इन्हें बोलता जुलूस को नको निकलो, कैसा घर में बैठेंगे जी? इन्हें बोलता कि खामोश रहो, नहीं करना नहीं। अरे तू न कर, क्योंकि तुझे कोई काला मिला होगा, हमें कोई काला नहीं मिला। आमिना का लाल मिला है, नबियों का सरदार मिला है, अंबिया का इमाम मिला है, रब का हबीब मिला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का हबीब मिल गया भाई। ओ हो, सारी कायनात जिसके कदमों के सदक़े में बनी वो नबी मिला। आप खीर पूरियां नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे अब? नहीं भाई, नहीं, खुशी है ना जी? आज आप मुसलमान हैं, है पक्का बोलो जी। फिर इतना हल्लू बोले तो मेरे को डर होता ना। मुसलमान है ना? काई को मुसलमान है बोलो? आ गए टेंशन में। देखो मेरे प्यारे भाई, आप लोग अब्दुल जलील साहब के या किसी साहब के, किसी मुसलमान के घर में पैदा हुए बोल के मुसलमान नहीं है। नहीं, आप लोग रोजाना आके नमाज 5 वक्त की पढ़ रहे हैं बोल के मुसलमान नहीं है। ये गलतफहमी निकालो जहनों से। आप लोग रमजान के रोजे रख रहे बोल के मुसलमान नहीं है।
आप लोग 2 करोड़ रुपए ज़कात दे रहे बोल के मुसलमान नहीं है, पूर्णा में रहते बोल के मुसलमान नहीं है, आप हज को गए बोल के मुसलमान नहीं है। पूरे लोग परेशान होंगे, अम्मा क्या खतरनाक बोल दे रहे हैं भाई, बहुत खतरनाक बोल रहे हैं ना। अब मैं सवाल करता हूँ, आप लोग बोलना, मैं जो बोला वो तुम बोलते देखो। अब ऐसे मुसलमान नहीं, नमाज पढ़ना मुसलमान होने की दलील नहीं है। खादियानी रोजे रख रहा 30 का 35 रखने को तैयार है उन्हें, क्या करते मुसलमान मानते? जरा बोलो भाई। तो पता क्या चला, रोजे रखने से मुसलमान नहीं होते, मुसलमान कुछ और चीज का नाम है, रोजों का नाम मुसलमान नहीं है। ज़कात देने का नाम मुसलमान नहीं है। महदवियाँ ज़कात दे रही, इतनी ज़कात दे रहे, महदवियों के पास ज़कात के पैसों से 100 बच्चों की शादियां हो जा रही। क्या करते हैं मुसलमान बोल के, जन्नत में लेके जाते हैं क्या? ज़कात देने से कोई मुसलमान? फिर मुसलमान किसको कहते हैं? दाढ़ी छोड़ने से भी मुसलमान नहीं। अहले हदीस यहां तक छोड़ रहा जी। मैं एक अहले हदीस को देखा, अहले हदीस बोलते जरा मेरी तबीयत खुश हो जाती क्योंकि एंटीक पीस है ना इन्हें। अब एक बात सुना के आगे बढ़ता हूँ फिर इंशाल्लाह। एक मरतबा ऐसा वाकया हुआ, अजीब व गरीब इत्तेफाक। हैदराबाद में अक्सर जलसे जो है, जो हफ्तावारी जलसे वगैरह होते हैं, वो 11 बजे 12 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। कोई ऐसा बड़ा जलसा है तो वो रात में 4 बजे तक चलता है। तो अब हमारा भी ऐसी हफ्तावारी प्रोग्राम था, ख़त्म हो गया, ज़रा तबीयत थकी हुई, 2 घंटे बयान करे। हमारे एक नौजवान गाड़ी चला रहा, मुबल्लिग में पीछे बैठा, हम लोग जा रहे हैं अब अपने घर को, 11 साढ़े 11 हो रहे हैं। ट्रैफिक ज़रा कम रही थी तो गाड़ियाँ ज़रा स्पीड चलते। एक चिचा हज़रत गाड़ी चला रहे हैं सामने, हम लोग पीछे से जा रहे हैं, तो ये ऐसा यूँ निकल के ऐसा उड़ रही। मैं घूर के देखा, बोला क्या रे इनको सिंगा दिख रहे हैं? तो हमारा मुबल्लिग बोला नहीं नहीं मुल साहब, सिंगाऊंगा नहीं होते, दाढ़ी है। हाँ बोला इतनी बड़ी दाढ़ी पीछे से निकल रही, जरा बाजू तो ले पूछेंगे। बोले अरे दाढ़ियां तो यहाँ भी है ना जी, यहाँ भी दाढ़ियां, ये जैसे दाढ़ियां, खुदा की कसम ऐसी दाढ़ियां दुनिया में कहीं भी नहीं, इतने नूरानी चेहरे। हम भी दाढ़ी छोड़े हुए हैं, ओरिजिनल है। क्या बात है। अब मैं बोला बच्चे को जरा, बोला ये बहुत बड़ी था कि रोक, बोले बाजू रोक ना, चिच्चा को रोक, पूछेंगे किस्सा क्या है। बोले अच्छी बात है, बोल के बाजू हल्लू हल्लू दबा के था, 1 मिनट 1 मिनट, उन्होंने भी रुक गए। चिच्चा क्या है, क्या है ये किस्सा? सुन्नत। बोला अम्मा किसकी? किसकी सुन्नत रे इतनी बड़ी? खुदा की कसम नबी की सुन्नत तो नहीं होती। नबी इतनी बड़ी दाढ़ी कभी नहीं छोड़े, 1.5 लाख सहाबा की सुन्नत नहीं हो सकती, और करोड़ों औलिया की सुन्नत नहीं हो सकती, लाखों अहले बैत के अफराद की सुन्नत तो नहीं हो सकती। मैं खूब गौर कर रहा तो मेरी अक्ल जवाब दी, सुन्नत है मगर नबी की नहीं, सुन्नत है मगर औलिया की नहीं, सुन्नत है मगर सहाबा की नहीं, सुन्नत है मगर ताबइयों की नहीं, ये सुन्नत यहूदियों की है। किसकी सुन्नत है? यहूदियों की। मैं बोला चिचा वो बच्चियों के बाला चले जा रही, शैम्पू पे शैम्पू, शैम्पू पे शैम्पू चेंज करे तो नहीं आ रही, डॉक्टरों पे डॉक्टरा बदल दे रहे हैं, चिट्ठियों पे छुट्टियां लिखा रहे हैं, बाला जिसको आना है जहां से आना है वहां से नहीं आ रहे। तुम्हारा यहां से कैसा आ गई इतनी बड़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी भाई? कौन बोले रे काई को छोड़ा, ये जमीन पे बोझ ही है, अजाब हो। सुन्नत, अच्छा सुन्नत है तो जितनी बोले इतनी छोड़ लेता। सुन्नत लिमिटेड होती। सुन्नत क्या होती बोलो, जरा जोर से बोलो। लिमिटेड। सुन्नत है बोले 1 टोपी पहनते हैं, सुन्नत है बोल के 12 टोपियां लगा रहे थे। सुन्नत है सुरमा लगाना, सुरमा लगाना आंख में लगाते, कल्ले पे, होठों पे, मुंह पे, सही। अरे बहुत तुम लोग तो वाकई लौट के हंस रहे यारो, टू मच कर दे रहे तुम लोग अभी।
मैं हर जलसे में बोलता हूँ हंसो नको लोटो बोलता हूँ, तुम ना तो लोटने कुछ तो ले हुए पूरे। तो सुन्नत है तो क्या करता, जहां बोला सुन्नत है आंख में लगाते, है ना भाई। सुन्नत है, लिमिटेड है थी, सुन्नत अनलिमिटेड नहीं है, यूं 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 हर जगह सुन्नत है। मिसवाक करना, ऊपर के दांतों को 3 बार, नीचे के दांतों को 3 बार, इधर 3 बार, इधर 3, इधर खिस्सा खत्म, 1 मिनट लगता मिसवाक करने। अब सुन्नत है बल्कि जोहर से असर तक घसते बैठता। सुन्नत जरूर है मगर सुन्नत का मजाक न कोड़ा, सुन्नत के साथ चिचोरापना मत कर। सुन्नत है तो 1 मुट्ठी छोड़, 11 मुट्ठी छोड़ता। अजीब कौम है भाई, पागलों का बाजार है पूरा। मेरे को आज तक समझ में नहीं आई ये कौम, कई को निकले, कहां से निकले, कौन निकाले, कई को आए, क्या करना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आया आज तक। नमाज पढ़ने गया तो चीखा मारा किसको सुना रहा, महल्ले वालों को, खुदा को। नमाज किसके वास्ते पढ़ रहा, महल्ले वालों, पूर्णा वालों के वास्ते, खुदा के वास्ते। अरे फिर खुदा के वास्ते पढ़ रहा तो चीखने की क्या जरूरत है, तू हल्लू बोला तो भी सुनता। बात समझ रहे भाई। अजीब कौम है मेरे भाई, क्या समझ में नहीं आता। अजीब और गरीब लोग आए, एक हाथ से हाथ मिला रहे, काई को मिला रहा है, एक हाथ 2 मिला रहे भाई। हाथ मिलाना आजिजी की अलामत है, तू 1 मिला के यूं कहीं को तन जा रहा। मेंटली रिटायर्ड कौम है भाई। मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आई, आपको समझ में आई तो दिन में कुछ समझाओ। अब इतने काम आए, बोले तक फजर हो जाती, जान दो बस। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहरहाल अल्लाह के वास्ते इनके चक्करों में नको फंसो मेरे भाई। एक अच्छा मसला याद आ रहा, फिर सुनाऊं। मैं एक मरतबा हमारे मदरसे में बैठा हुआ हूं, हमारा शागिर्द आया, आके बोला मुल साहब आप लोग जो नमाज पढ़ते ये नमाज हदीस से साबित है क्या, पूछा। ओफो इतना बड़ा होगा तू, अब मुल साहब कुछ सवाल करता। और फिर क्या बोल रहा, आप लोग आप बोलना गैरियत की दलील है नहीं, हम लोग बोले तो अपनायत की दलील है। हम बोले तो अपने आप में, हमाकू ने अपने आप में मिला के बात कर रहा। आप बोला तो आप अलग, उन्हों अलग नहीं। ये कौम भी ऐसी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप सल्लल्लाहु, अल्लाह के रसूल बोले अल्लाह के रसूल। अरे उन्होंने अल्लाह के रसूल है, वो अल्लाह बोल लिया, क्या बात है, तेरे क्या है तू बोल। अल्लाह के रसूल है, अल्लाह बोल लिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा। अल्लाह बोल लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, जिसके है उन्हें बोल लिया। तेरे क्या है तू बोल। यही तो है अहले सुन्नत। अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल नहीं करे। हम लोग ऐसे दीवाने बात, हम लोग हमारे रसूल, हमारे नबी ने कहा है, गुनाहगारों के आका ने कहा है, हम गुनाहगारों के दाता ने कहा है, बेकसों के कस ने कहा है, बेबसों के बस ने कहा है, गरीबों के दाता ने कहा है, पूर्णा वालों के आका ने कहा है। हम हमारा नबी बोले, और हमारा नबी बोलने का एक फायदा है, आप जिंदगी भर बोलते रहो हमारे नबी, हमारे नबी, हमारे नबी, हमारे नबी, हमारे नबी, हमारे नबी। खबर में जब वो जल वगर होंगे, वो एक बार मुस्कुरा के कह दे मेरा गुलाम बेड़ा पार हो गया, क्या कहने, बेड़ा पार हो जाएगा। खुदा की कसम महशर में बोल दे ये मेरा है, ये मेरा है। सरकार बोले ये मेरा है। आप जिंदगी भर बोलते रहो हमारे नबी। इसीलिए आला हजरत क्या खूब फरमाते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला अल्लाह का नबी। नहीं बोले हमारा नबी, क्या कहने,
हमारा नबी बोलना जी, हमारा हमारा बोलते रहे तो क्या होता। अब सरकार क्या बोलते देखो बरोज़े महशर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं इरशाद फरमाते हैं, ए फरिश्तों जरा सुनो, तुम जिससे सवालात करे ना वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। अगर सरकार एक बार बोल दिए तो बस किस्सा खत्म, बेड़ा पार। खुदा की कसम कोई फरिश्ता बाप को हाथ नहीं लगाता, अरे सरकार का है रे भाई नक्को, कहीं उन्होंने नाराज हो जाएंगे तो अपने पारां चल जाएंगे, छोड़ दे इसको, मारने के वास्ते बहुत है वहां बाजू वाले, इसको पीछे कहीं को पड़ा, इसको छोड़ दे बोले। सरकार बोले इन्हें मेरा है बोले, अल्लाह। बात समझ में आई दोस्तों, इसलिए क्या बोलना चाहिए, हमारा नबी। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहरहाल कुर्बान जाएं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अपने नूरे पाक से पैदा किया, इसीलिए हुजूर को नूरे इलाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नूरे इलाही। हुजूर अल्लाह का नूर है, तो इसलिए जितना हो सकता है सरकार की गुलामी इख्तियार करें, सरकार से मोहब्बत करें, सरकार से प्यार करें। आज एक वादा कर लो नौजवानों, करेंगे, सरकार की मोहब्बत में करेंगे इंशाअल्लाह। सरकार को चेहरा दिखाना है, किसको किसको दिखाना है, जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पक्का जब सरकार तुम्हारा चेहरा देखने तुम्हारे घर आ जाए, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम सरकार की मिलाद मनाते हो और समझते हो सरकार तुमसे बाखबर नहीं। क्या बात है, अल्लाह के वास्ते ये नादानियों को छोड़ दो। बहुत अच्छा, खुदा की कसम तुम सरकार का नारा भी लगाते हो, मेरा नबी खबर रखता है। एक सुभान अल्लाह। अजी एक सहाबी हुजूर के घर तशरीफ लाए, दरबार रिसालत में, और आकर अस्कन लगे, या रसूलल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आका ज़रा ये फरमा दें कि जब मैं अपने घर जाऊं तो सबसे पहले क्या करूं। हुजूर ने कहा कि जब घर जाओ तो सबसे पहले अपने घर वालों को सलाम करो। साहबी ये पूछना नहीं चाहते थे, कुछ और पूछना चाहते थे, मगर सरकार उनको बुनियाद से तालीम दे रहे हैं। फिर वो साहबी असल मुद्दे पे आ गए, बोले या रसूलल्लाह जब ऐसे वक्त घर जाऊं जब घर में कोई ना हो तो क्या करूं। घर जाओ तो घर वालों को सलाम करो, अब घर में कोई है ही नहीं तो क्या करूं। तो नबी ने कहा अपने नबी पे सलाम करो, अपने नबी को सलाम करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबी पूछने लगे या रसूल अल्लाह घर मेरा है, मैं जाऊं तो सलाम आप पर क्यों। क्योंकि नबी बतला, क्योंकि सहाबी ये जानते थे मैं पूछूंगा नबी बोलेगा, और मेरा पूछना नबी का बोलना जब मिल जाएगा तो हदीस बन जाएगी, हदीस बनेगी तो क़यामत तक सबको खबर हो जाएगी। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह घर मेरा, जाऊं मैं, सलाम नबी पर क्यों। तो नबी ने कहा इसलिए कि जब मोमिन के घर में कोई नहीं होता तो अल्लाह उसका रसूल होता है। अल्लाह 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 और उसका रसूल घर में जलवगर होता है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि जब अपने घर जाओ कोई ना हो तो नबी पर सलाम करो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तो पता क्या चला, हुजूर मोमिनों के पास रहते हैं और आप मीलाद का जलूस मनाएं। सरकार आपको अपने दीदार से मुशर्रफ करना चाहें कि गुलाम ने आज मेरी मीलाद मनाई है, गुलाम मेरी आमद पर जश्न मना के थक गया है, आज इसको चेहरा दिखा देता हूँ, आज इसको दीदार करा ही देता हूँ। लेकिन जब सरकार दीदार कराना चाहेंगे, आपका चेहरा पूरा घोटा हुआ है, पूरा छिल छिल के रखे हुए हैं, कैसा होगा आप जरा बताओ मुझे। नौजवानों गौर करो, सरकार तुम्हें देखे और तुम ईसाइयों की तरह चेहरे बनाए हुए हो।
सरकार तुम्हें देखे चेहरों के ऊपर बेनमाजी की नहुसत पड़ी हुई हो, सरकार तुम्हें देखे और तुम नौजुबिल्ला तहारत से नौजुबिल्ला महरूम हो। ऐ नौजवानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता ऐसा ना करो। खुदा की कसम, जब नबी तुम्हें देखे तो कह दे कि यही मेरा गुलाम है। चेहरे पे सुन्नत मुस्तफ़ा की हो, न चेहरे पे नूर नमाज का हो, जिस्म पर तहारत नबी के फरमान के मुताबिक हो, और जब वजू सो जाओ तो वजू करके सो जाओ। इस नीयत से वजू करो कि सरकार की आमद होने वाली है, सरकार के दर्शन होने वाले हैं, सरकार की दीद होने वाली है, सरकार की दीद होने वाली है। इस नीयत से वजू करके सो जाओ। मुसलमानों, अपने आप को पाक दामन बनाओ, इतने भी मत गिर जाओ कि तुम्हें नमाज को बुलाया जाए और तुम वजू से ना हो, तहारत से ना हो, तुम्हारे चेहरों पे जो है नौजुबिल्ला बेनमाजी की गंदे असरात छलक रहे हो। अल्लाह के वास्ते ऐसे मत बनो, नमाजी बनो। बनेंगे? चेहरों पे दाढ़ियां छोड़ेंगे? मैं सारी सुन्नतों को छोड़ के ये दाढ़ी के पीछे इसलिए कंसंट्रेट कर रहा हूं क्योंकि ये दाढ़ी जो है ना, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। बताऊं कैसी नेमत है? ये ऐसी नेमत है, आपको गुनाह करने से बचा लेती, गुनाह करने से बचा लेती। इन्हें जो है ब्रेक है, ब्रेक, गुनाह करने नहीं देती। आप पूछें वो कैसे? पूर्णा की सिनेमा थिएटर में एक बच्चा गया जिसको इतनी बड़ी दाढ़ी है, जींस पैंट पहना हुआ है, टी शर्ट पहना हुआ है, थिएटर में ठहरा और ठहर के जो है टिकट लेने के वास्ते लाइन में दो चार जने देख लिया, आ ही लिया, जिन्हें भी आ गया। पीछे से आवाज, मुर्शद। इन्हें बोल रहा, किसको बोल रहे? किसको नहीं, तेरे कुछ बोल रहे हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? फिर उसके बाद क्या, पीछे से आ रहे, बोले ओ मुर्शद, तुम भी टिकट लेने गए, इधर टिकट दे भाई। उन्हें बोला हाँ, तू भी आ गया? उन्हें बोला ये जिल्लत का फिल्म देखने से लाइन का ये हाल है, अंदर गए तो क्या होता कि बोल के निकल गया बाहर। पता क्या चला? दाढ़ी गुनाह से बचा रही है, दाढ़ी गुनाह से बचा रही है। और दाढ़ी जिल्लत से भी बचाती है, लड़ाई झगड़े से भी बचाती है। कैसा? पूर्णा का एक सेठ BMW में बैठ के जा रहा, पीछे से गरीब मुसलमान मारुति कार लेके जा रहा, वो BMW वाला ब्रेक मारते गाड़ी जगह पे रुक गई। अमेरिका की, लंदन की गाड़ी है वो, जहां बोले यार रुकती उन्हें, ये इन्हें पीछे की इंडिया की मारुति सुजुकी ले लेके जा रहा। रुकरी ने मारे तो जाके फख बोल के लगी उसको। उन्हें करोड़पति सेठ, उन्हें बोला इन्हें मेरी गाड़ी को फुगट में ठोक दिया, खुद न करके ना करा के। खूब गुस्से से उतरा, उन्हें जिम करके जा रहा था घर को, पहलवान गुस्से से उतरा, आज तो मार के मुझ फोड़ रहा, तो मेरी गाड़ी को लगा दिया। बोला जैसे ही गाड़ी में से उतर के इधर आया, पट खोल के इसको बाहर निकाला, इन्हें निकाला, इसका नूरानी चेहरा दाढ़ी वाला देखा, सीधा चला ना, नहीं यारो बोल के चले गया। क्या बात है, वाह। क्यों? दाढ़ी लोगों के गुस्से को ठंडा कर देती है, लोगों के गुस्से को ठंडा करती, बोल रहा हूं मैं, पॉइंट नोट करो। दाढ़ी लोगों के गुस्से को ठंडा करती, मगर दाढ़ी खुद आदमी को गर्म रखती। दाढ़ी वाला कभी ठंडा नहीं पड़ता, हमेशा गर्म रहता है। आप समझे सो वाले की समझ है, नहीं समझे सो वाले का किस्सा है, कल मिलो समझाता हूं। बात समझ में आई? दाढ़ी पावर है, छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और सुनो, दुनिया की हर सुन्नत यहीं रहती, मिसवाक यहीं, टोपी यहीं, कुर्ता पैजामा यहीं, सारे मौजे, हर चीज सुन्नत यहीं, जानिमाज यहीं, मस्जिद यहीं, तिलावत सब यहीं। एक सुन्नत आपके साथ खबर में चलेंगी, वो सुन्नत का नाम दाढ़ी है। क्या है जरा बोले? दाढ़ी है। और सरकार को आप चेहरा दिखाएंगे, आहा, खबर में सरकार का चेहरा देखेंगे, सरकार को चेहरा दिखाएंगे, और आप ऐसी हालत में लेटे हुए हैं, दाढ़ी नहीं है। सरकार खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर चेहरा फेर ले
अब खुदा की कसम अजाब से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए नौजवानों दाढ़ियां छोड़ो। छोड़ेंगे इंशाल्लाह। दाढ़ी छोड़े तो क्या होता, आप पार्क को भी नहीं जा सकते। आप पार्क को बच्चों को ले गए समझो, मुर्शिद तू बहुत गुनाहों से बचा लेती दाढ़ी, बहुत गुनाहों से बचा लेती। छोड़ लेंगे इंशाल्लाह, पक्का वादा, पक्का वादा इंशाल्लाह। अब आओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक बड़ी प्यारी बात सुनाता हूं, सुनने के मूड में तो है ना। कुर्बान जाए मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या नबी दिया भाई, हाय हाय हाय। कुर्बान जाए जिस नबी की अजमत के, जो आमिना के घर पैदा हो रहा है, जो अल्लाह का हबीब बन के जलवागर हो रहा है। वो नबी को अल्लाह ने आलिम बनाकर पैदा किया, इल्म बनाकर पैदा किया। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, ये जो वहाबी बदअक़ीदा लोग हैं ना, ये अपनी किताबों में लिखे कि नौज़ बिल्लाह नबी अनपढ़ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज इन लोगों ने बाद नमाज असर जो किताब पढ़ी अपनी मस्जिदों में बैठ के, जिसको मुंतखब अहादीस कहते हैं, वो किताब में दावत और तबलीग एक बाब है। उस बाब में दूसरे नंबर पर एक आयत है। उस आयत के तर्जुमे में इन्होंने लिखा है, हमने अरब के उन्हीं अनपढ़ों में से एक अनपढ़ को नबी बनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये इनकी किताबों में, जो आज मैं आला हजरत के दौर की बात नहीं कर रहा हूं। आप बोलेंगे मुल्क साहब फिर वही पुराने फतवे निकाल के हस्सामुल हरमैन की बात कर, नहीं, खुदा की कसम मैं आज की बात कर रहा हूं। आज बाद नमाज असर, बाद नमाज ईशा, इन्होंने जो किताब अपनी मस्जिदों में बैठकर पढ़ा है, उस किताब में इन्होंने लिखा है, हमने अरब के उन्हीं अनपढ़ों में से नौज़ुबिल्लाह एक अनपढ़ को नबी बनाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर उसी बाब में 6वीं 7वीं आयत के तर्जुमे उन्होंने लिखा है, ऐ नबी आप उनके लिए इतना मत पछताइए कि कहीं आप पछता कर मर ना जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पछताना किसको बोलते मालूम? एक आदमी पूरी जिंदगी शराब में, जुए में, हरामकारी में, बुराई में, गंदगी में गुजार दिया, मरते वक्त अब बिस्तर मौत पर है, बिस्तर मौत पर है। जब उसको पछतावा होता, अल्लाह मैं इतने गुनाह कहीं को कर लिया, मैं इतने गुनाह कहीं को कर रहा, मैं नहीं करता तो अच्छा था। ये जो एहसास हो रहा, इस एहसास का नाम पछतावा है। और इन लोगों ऐसा गंदा लफ्ज नबी के लिए लिखे, ऐ नबी कहीं आप पछता कर मर ना जाए, नौज़ बिल्लाह। आप उठा कर देखें घरों को जाकर, इतना बदतरीन दर्जे का तर्जुमा इन्होंने किया। और इनका अकीदा है नबी पढ़े लिखे नहीं थे, नबी पढ़े लिखे नहीं थे, नबी पढ़े लिखे नहीं थे, नौज़ बिल्लाह नौज़ बिल्लाह नौज़ बिल्लाह। मैं आपको एक मसला समझाता हूं, जिंदगी भर के लिए ये सारी इनकी कदूरतें, इनकी गलाजतें आपके जहनों से निकल जाएगी। एक ही मसला बस, कुर्बान जाए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात व अजमत पर। आज वहाबी उलमा, वहाबियों के पास, अहले हदीस के पास, जो लोग मस्जिदों के खतीब बने, इमाम बने, मदरसों से फारिग हुए, उनको मौलाना बोला जाता। क्या बोला जाता? बोलो जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। मौलाना बोलते हैं, आलिम साहब बोलते हैं, मौलवी साहब बोलते हैं। आलिम साहब किसको बोला जाता है? जरा गौर कर। इतना बदतरीन दर्जे का तर्जुमा इन्होंने किया। और इनका अकीदा है नबी पढ़े लिखे नहीं थे, नबी पढ़े लिखे नहीं थे, नबी पढ़े लिखे नहीं थे, नौज़ बिल्लाह नौज़ बिल्लाह नौज़ बिल्लाह। मैं आपको एक मसला समझाता हूं, जिंदगी भर के लिए ये सारी इनकी कदूरतें, इनकी गलाजतें आपके जहनों से निकल जाएगी। एक ही मसला बस, कुर्बान जाए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात व अजमत पर। आज वहाबी उलमा, वहाबियों के पास, अहले हदीस के पास, जो लोग मस्जिदों के खतीब बने, इमाम बने, मदरसों से फारिग हुए, उनको मौलाना बोला जाता। क्या बोला जाता? बोलो जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। मौलाना बोलते हैं, आलिम साहब बोलते हैं, मौलवी साहब बोलते हैं। आलिम साहब किसको बोला जाता है? जरा गौर करें। आलिम उसको बोला जाता है जो तफसीर पढ़ा हुआ हो, जो हदीस पढ़ा हुआ हो, जो कुरान पढ़ा हुआ हो, जो फिक़ा पढ़ा हुआ हो। जो तफसीर, हदीस और फिक़ा पढ़ ले उसको आलिम बोला जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। या जितने लोग बैठे ये सब आलिम हैं, उलमा हैं।
इनको आलिम, हमको आलिम इसलिए नहीं बोला गया कि हम मैथ्स पढ़े हुए हैं, या हम ज़ूलॉजी पढ़े हुए हैं, या हम बायोलॉजी पढ़े हुए हैं, या हम जो है किसी और टेक्नोलॉजी को पढ़े हुए हैं। हमें इसलिए आलिम नहीं बोला गया, हमें इसलिए आलिम बोला गया क्योंकि हमने तफसीर पढ़ा है, हमने कुरान पढ़ा है, हमने हदीस पढ़ी है, हमने हदीस की तशरीहों को पढ़ा है, हमने फिक़ह पढ़ा है, फिक़ह इमाम आज़म को पढ़ा है, फिक़ह इमाम शाफ़ई को पढ़ा है। जो इल्मे दीन को पढ़ता है उसको आलिम बोला जाता है, जिसको सनद मिलती है उसको आलिम बोला जाता है। ये अहले सुन्नत में भी है, ये बाजू वालों में भी है। जरा गौर करो, बाजू वाले मौलाना बयान में बोल रहे हैं नबी को इल्म नहीं था, नबी को इल्म नहीं था। नौज़ बिल्लाह, नबी अनपढ़ थे, सिर्फ बोल ही नहीं रहे बल्कि किताबों में कुरान के तर्जुमों में लिख भी रहे हैं नबी अनपढ़ थे, नबी को इल्म नहीं था। लेकिन आज दारुल उलूम कंजुल ईमान के इस जलसे से ये बात सुन लो नौजवानों, ये बात तो समझ जाओगे कुछ भी हो सकता है मगर वहाबी नहीं बन सकते हैं। क्या है आलिम? बाजू वाले मौलाना बोले हुजूर अनपढ़ थे। मैं पूछा तू क्या है? बोले आलिम। अच्छा आलिम है बोल के लोग मौलाना बोल रहे हैं? बोले जी हाँ। मैं बोला आलिम किसको बोलते? बोले मैंने तफसीर पढ़ी, मैंने हदीस पढ़ी, मैंने फिक़ह पढ़ी, मैं अरबी ग्रामर पढ़ा, मैं मंतिक पढ़ा, मैं अदब पढ़ा, इसलिए मुझे आलिम बोलते। मैं बोला ये चारों पांचों को बाजू रख दे, बात करते हैं सिर्फ हदीस पर। किस पर? जरा जोर से बोले किस पर? जरा जोर से बोले किस पर? नहीं इतना हल्लू बोले तो नहीं करता मैं तखरीर। हदीस पर बात करते हैं। मैं बोला ये जो तू हदीस पढ़ा, तू बुखारी शरीफ पढ़ा, किसका नाम है? हदीस का। मुस्लिम शरीफ पढ़ा, किसका नाम है? हदीस की किताब का। तिरमिजी शरीफ पढ़ा, किसको कहते हैं? हदीस की किताब को कहते हैं। तू अबू दाऊद शरीफ पढ़ा, तू इब्ने माजा पढ़ा, तू नसाई शरीफ पढ़ा, ये किसको कहते हैं? बोले हदीस की किताब को कहते हैं। मैं पूछा किसमें किसी मुल्ला का कलाम है, या किसी मौलवी का कलाम है, या किसी हजरत जी का कलाम है, या किसी शेख का कलाम है, या किसी सऊदी के कुत्ते का कलाम है? तो जवाब मिला नहीं नहीं, इसके अंदर मदीने वाले रसूल का कलाम। हदीस किसको कहते हैं? नबी के कलाम को हदीस कहते हैं। सुनो मुसलमानों, गौर से सुनो, नबी के कलाम को पढ़ा, हदीस को पढ़ा तो ये आलिम हुआ। हदीस पढ़ने वाले को आलिम, अनपढ़ की जिद आलिम है। अगर कोई आलिम है तो उन्हें अनपढ़ नहीं हो सकता, कोई अनपढ़ है तो उन्हें आलिम। जिसको आप मौलाना बोल दे उसको अनपढ़, जिसको आप आलिम बोल दे उसको अनपढ़। अब जिसको आलिम बोले उसको अनपढ़ नहीं बोल सकते। तो बाजू वाला अपने आप को आलिम बोल रहा है, मतलब वो इल्म वाला है। तो उसने क्या पढ़ा? हदीस पढ़ा। हदीस पढ़ने से आलिम हो गया। मैं पूछा हदीस किसको बोलते? नबी जो कह दे वो हदीस। नबी जो कह दे वो हदीस, नबी जो करे वो हदीस। नबी का कहना हदीस, नबी का करना हदीस, नबी का कौल हदीस, नबी का फेल हदीस। और नबी कहना और करना जरूरी नहीं है। नबी मदीने में बैठे हैं, सहाबी काम कर रहे हैं, नबी ने सहाबी के काम को देखा और खामोशी इख्तियार कर ली। नबी की खामोशी की वजह से सहाबी का अमल हदीस, सुकूत मुस्तफा हदीस, फेल मुस्तफा हदीस, खौले मुस्तफा हदीस। जरा गौर करो नौजवानों, मेरा नबी जो कह दे वो हदीस है, मेरा नबी जो करे वो हदीस है। मेरा नबी खामोश भी बैठ जाए तो खामोश बैठना हदीस है। तो मुझे कहने दो, जो नबी के खौल को पढ़ ले वो आलिम है, जो नबी के फेल को पढ़ ले वो आलिम है। अरे तू खौलो फेल को पढ़ के आलिम बन गया तो खौल बोलने वाले के इल्म का आलम क्या होगा, अमल करने वाले के इल्म का आलम क्या होगा। जो नबी कहता है तो उसकी इल्म की अजमतों का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। मैंने कहा सुन सुन, बेशक मेरा नबी आलिम नहीं है, आलिम नहीं है,
क्योंकि आलिम उसको कहते हैं जो इल्म को पढ़ता है। तू मेरे नबी को आलिम कैसे कहता? क्योंकि मेरा नबी तो इल्म बन के पैदा हुआ है। जो मेरे नबी को पढ़ता है वो आलिम बन जाता है, जो मेरे नबी को देख ले वो सहाबी बन जाता है, जो मेरे नबी को चाह ले वो आशिक बन जाता है, जो मेरे नबी को मान ले वो जन्नती बन जाता है। मेरा नबी तो इल्म बन के पैदा हुआ है। तो आपको दारुल उलूम कंजुल ईमान में जिस इल्म की तरफ बुलाया जा रहा है वो इल्म मुस्तफ़ा की तरफ बुलाया जा रहा है, इल्म कुरान की तरफ बुलाया जा रहा है। सुनो सुनो नौजवानों, इन जाहिलों ने क्या क्या नहीं कहा, नबी पर ऐसी ऐसी उंगलियां उठाई कि इन्होंने नौजुबिल्लाह उम्मत का दिमाग खराब कर दिया, उम्मत के ईमान को तबाह कर दिया, उम्मत के अंदर नौजुबिल्लाह इन्होंने खुराफात को पैदा कर दिया, उम्मत को सवाल 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 करके बहका के छोड़ दिया। आओ नौजवानों, मैं एक और मसला समझाता हूं, जरा समझ ले मेरा नबी क्या खूब इल्म वाला है। एक साहब पूछे, अच्छा मौलवी साहब नबी आलिम है, नबी इल्म है, नबी इल्म है, नबी को इल्म था तो फिर नबी कौन से मदरसे में पढ़े? चिल्लर लोकल माइंड, कौन से मदरसे में पढ़े? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अरे दीवाने मदरसे को वो जाता जो मोहताज होता हो, जो नजर डाल दे तो मदरसों के उलमा पैदा होते हो, वो किसी मदरसे का मोहताज नहीं होता। फिर बोले कहां पढ़े? हम बोले सुन कहां पढ़े हम बताते हैं, उलमा अहले सुन्नत से पूछ। सवाल उलमा से करना, किससे करना? यहाँ पान डब्बे पे ठहर के सवाल कर रहे हैं, तरकारी की बंडी पे सवाल कर रहे हैं, प्याज की बंडी पे सवाल, गोश्त की दुकान पे सवाल, चिकन सेंटर पे सवाल, उन्हें कहां से जवाब ला के देंगे? उसको चिकन का रेट पूछ, कल 150 रुपए था आज क्या है? नहीं भाई, उसको पूछ रहा हुजूर को इल्म था हदीस में है क्या? उसको हदीसा मालूम रहे तो चिकन सेंटर का ही को डालता था, मौलाना बन जाता था। जाहिल कौम भाई, बेकार कौम। एक बात जहन में आ रही है, हैदराबाद में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसका नाम मक्का मस्जिद है, मालूम? हिंदुस्तान के दूसरे नंबर पे वो मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद के बाद फिर हैदराबाद की मक्का मस्जिद है। मक्का मस्जिद में एक साहब नमाज पढ़े, अच्छी दाढ़ी, घने घुंटे, काला गट्टा, लंबा कुर्ता, नमाज पढ़ के बेचारे बाहर निकले। बाजू होटल में चाय वही सब पी लिए। 15-20 मिनट के बाद एक ऑटो वाला बेचारा अंदर मक्का मस्जिद में से निकला। इन्हों हाथ बताए, अफजलगंज एक इलाका है वहां जाना था। बोले मैं यहाँ वहां छोड़ देता क्या? बोले चिचा बैठो। बोला बैठते कि चिचा खामोश बैठना नहीं, खटके मार मार के आदत है उनको, कहाँ खामोश बैठते हो ना? पूछे मियाँ वो मैं तो नमाज पढ़ के निकला, 20-25 मिनट हो गए, तुम क्या कर रहे थे इतनी देर? तो उन्हें बोला हजरत वो अंदर फातिहा पढ़ के सलाम पढ़ के सरकार के आसार मुबारक है जियारत करा, सरकार गौसे पाक के आसार है उनकी जियारत करके निकला हूँ। बोला बोलते कि चिच्चा को आगा टेंशन है, इन्होंने फातिहा भी देता कहते, सलाम भी पढ़ता कहते, आसार मुबारक की जियारत भी करता कहते। चिच्चा पूछे बाबा वो फातिहा देना सलाम पढ़ना कुरान हदीस में है क्या? पूछे। फिर वो पुराने बात। अब इन्हें हैदराबाद का जैसे ही सुना वो हंसा वो हंसा वो हंसा वो हंसा, ऑटो अनकंट्रोल हो गया। इन्हों पीछे कंधे पे हाथ रखे, अरे बाबा जरा संभाल के चला, पुलिस वाला सामने ठहरा लगा देगा, कहीं फुगट के जेल में बैठना पड़ेगा। कई को हंस रहा, बहुत मुश्किल से ऑटो कंट्रोल करके बाजू लेके उतरा, पेट पकड़ लेके संभला। इन्होंने पूछे मैं ऐसा क्या जोक करा रहे तू जो इतना हंस रहा सो? मैं पूछा तू फातिहा पढ़ के आया, सलाम पढ़ के आया, कुरान हदीस में है क्या? पूछा इतना कहीं को हंस रहा। तो इन्हें पूछा चिचा ये तुम्हारा जो सवाल है किसी जोक से कम है क्या? जिसमें क्या जोक है? तो बोले चिचा अगर मेरे को अगर इतना मालूम रहता कि फातिहा देना कुरान में कहाँ है, सलाम पढ़ना हदीस में कहाँ है, इतना मालूम रहता तो ऑटो कहीं को चलाता, मौलाना बन के मस्जिद में बैठता था। ये जाहिल कौम भाई, सवाला पूरे ऑटोआ वालों से, ठेले वालों से, बंडी वालों से करी, उलमा से कभी सवाल करी चने कौम। ये
कभी उलमा से सवाल नहीं करी। उलमा के पास आके तू एक मर्तबा बैठ जा, फिर देखते तू वहां भी रहता क्या। उलमा की सोबत में बैठती नहीं, बस जहाँ लोग जहाँ चौरस्ते पे दिखे वहां शुरू हो जाते। तो बहरहाल प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाए मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सवाल करें लोग नबी कहां पढ़े, तो हम जवाब देंगे आप पूछ उलमा से। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। क्या हदीस है? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मैं एक बार नमाज पढ़ रहा था। एक बार की बात है कि मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं हालत नमाज में था, मुझे ऊंघ नहीं आ गई। सरकार कह रहे मुझे ऊंघ नहीं आ गई। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाए मेरे नबी के ऊँघने पर। हुजूर कह रहे मुझे ऊंघ नहीं आ गई। जैसे ही मैंने ऊंघा, दुनिया का हर आदमी ऊँघता है, ऊँघा तो उसको खुराटे शुरू हो जाते, बैलेंस आउट हो जाता, नमाज में गिर जाता। मेरे नबी कह रहे मुझे ऊँघ नहीं आ गई। अब इन्हें वहां भी कोई हदीस मिली तो खुश होगा, अल्लाह तेरा शुक्र है, देखे नबी नमाज में ऊँघते थे, हमारे जैसे थे। तो मैं जवाब दिया, रे दीवाने, तू ऊँघा तो तेरे को बेगम दिखती ख्वाब में, नए नए जलवे दिखते तेरे को, मगर कुर्बान जा मेरे नबी के, मेरा नबी ऊँघा नमाज में है। नबी कहते हैं जैसे ही मुझे ऊँघ नहीं आई, मैंने क्या देखा, रब का नूरानी जलवा मेरी आंखों के सामने है। रब का नूरानी जलवा मेरी आंखों के सामने है। मैं आपके रब की नूरानी सूरत देखता रहा, रब के जलवों को देखता रहा, रब की नूरानियत को देखता रहा, रब की मोहब्बतों को देखता रहा, रब की अताओं को देखता रहा, रब की नूरानी सूरत को देखता रहा। फिर मैं क्या देखता हूँ, मेरा रब अपना दस्ते अक़दस मेरे सीने पर रखता है। अब वो क्या रखा अल्लाह जाने, क्या महसूस किया नबी जाने, उम्मत को समझाने। नबी ने कहा अपना दस्ते अक़दस मेरे सीने पर रखा, तो मैं क्या महसूस करता हूँ कि रब ने अपना सारा इल्म मेरे अंदर मुंतकिल फरमा दिया। सुनो दोस्तों, नबी इल्म है मगर किसी का शागिर्द नहीं है। क्यों शागिर्द नहीं है? मिसाल के तौर पे अगर कोई यहां पर अगर ऐसा शख्स हो जो चीफ मिनिस्टर को पढ़ाया हुआ हो, उन्हें वहां नीचे बैठता, ए नक्शबंदी साहब अपन ऊपर बोले, हाँ क्यों? चीफ मिनिस्टर के उस्ताद है अपन। ओहो, जो चीफ मिनिस्टर के